अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, प्रीवियस वीडियो के अंदर एक छोटी सी गलती जो है वो मुझसे हुई और मैं उसको सबसे पहले एड्रेस करना चाहूँगा। और उसमें मैंने एक घर का जिक्र किया जो कि कराची में था। गोल्ड के वाले से वो डिस्कशन थी, रियल एस्टेट वर्सेस गोल्ड, और उसमें मुझसे एक कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा मसला हुआ। मैंने उसको कैलकुलेट किया नहीं और सुनी सुनाई बात को मैंने मेंशन किया, जिसकी वजह से मैं सबसे पहले अपनी माजरत रिकॉर्ड करवाता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि रियल एस्टेट, अगर आप डाउन द लाइन इसको देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट जो है वो गोल्ड के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करती रही है और करती आई है। और इसको अगर देखें रावलपिंडी के एतबार से, मैं कई एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ कि रावलपिंडी में जो सबरब्स की ज़मीनें थीं वो 5-5 हज़ार रुपये कनाल पे बिक रही थी 1990s में, 1995 में, 94 में, 93 में। और इवन अभी भी अगर आप देखें तो ये 40-50 हज़ार रुपये कनाल तो 2015-16 में बिकी हैं, जब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने या ब्लू वर्ल्ड सिटी ने या और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने यहाँ पे परचेजिंग की है, तो 50-50 हज़ार रुपये कनाल यहाँ पे ज़मीनें बिकी हैं। आज वही ज़मीनें जो हैं वो 15 लाख से 20 लाख रुपए कनाल जो है वो बिक रही हैं। और जो बहुत पुरानी ज़मीनें थी, नियरेस्ट टू द सिटी थी, उनकी प्राइसेस जो है वो कनाल की अब अगर देखें तो 60-70 लाख रुपए कनाल है। इस एतबार से आप देखें तो ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं अगर आप उस कंपैरिजन में इसको लेकर आएँ। तो मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने अभी फिजिकली होल्ड की हुई हैं, अगर आप उनको सेल करते हैं इस टाइम पे और उसमें आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको कतई तौर पे सेल करके उसका पैसा जो है वो गोल्ड में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको होल्ड कर लेनी चाहिए। और मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि आप नई चीज़ों में जाने की सोचेंगे तो उसके अंदर आपको नुकसान हो सकता है। यानी आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं, आपने प्रॉपर्टी भी अपनी ली हुई है, आपके पास इतने पैसे भी मौजूद हैं कि आप फर्दर आगे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप उसमें करें। लेकिन रियल एस्टेट की जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर आपको फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में या उस तरह से जो जैसे अनबैलेटेड इन्वेंट्री होती है, जो माइनस में चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल रही होती हैं जो कि अनबैलेटेड हैं, जो जिनका पोजेशन नहीं है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें मुतवक्के नहीं है और ना ही इस तरह की इन्वेस्टमेंट अभी आपको करनी चाहिए। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़हन में रखने वाली है कि इसमें कतई तौर पे मेरा ये मकसद नहीं था कि आपको ये कहा जाए कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें। इसमें एक भाई ने कमेंट किया, वो भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप गलत कह रहे हैं। 40% जो है वो आपके पास कैश में गोल्ड होना चाहिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दो, इस वक्त भी गोल्ड 40% आपके कैश का होना चाहिए। अच्छा, 40% मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो की अगर बात करें, मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास जो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बाद उसमें से 40% आपके पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए, आपको करना चाहिए। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि आप 1-1 ग्राम से शुरू करें और आप इसको लेके चलें आगे डाउन द लाइन, आपको इसमें फ़ायदा होगा। अब जो रेट्स चल रहे हैं वो 3,47,000 के अराउंड आज जो है वो रेट चल रहा है और प्राइसेस मुसलसल गिर रही हैं और डाउन हो रही हैं। गोल्ड की प्राइसेस पाकिस्तान में 3,90,000 को टच करने के बाद अब ये यहाँ पे आ पहुँचा है और इससे नीचे भी जाना मुतवक्के है, क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया जंग के हवाले से थोड़ा बहुत असर इसका आ रहा था। मार्केट को समझ ही नहीं आई कि जंग शुरू कब हुई, कब बंद हुई, अदरवाइज़ ये प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती थी। लेकिन अब सीज़ फायर के बाद जो है ये प्राइसेस और कम होंगी। इसी तरह से चाइना और अमेरिका में भी डील हो चुकी है और वो जो सेटलमेंट थी, जो एक ट्रेड वॉर चल रही थी, उसके अंदर भी जो है अब हमें देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में कि चीज़ें जो है वो सेटल हो रही हैं। और जो वो उसके ऊपर टैरिफ लग रहे थे बहुत ज़्यादा, उन टैरिफ्स में भी अब बड़ी वाज़े कमी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस वजह से वहाँ भी स्टेबिलिटी आ रही है। अब जो चीज़ें रह गई हैं जिनमें स्टेबिलिटी, मैंने कई दफ़ा पहले भी बताया, वो रशिया और यूक्रेन की वॉर है। और अगर वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर मज़ीद रेट्स कम होने मुतवक्के हैं। तो इसके अंदर चांसेस हैं कि रेट्स कम हो, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में आप कुछ भी नहीं कह सकते, कोई भी इसमें 100% उसमें नहीं कह सकता। आप अगर ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की स्टेज के ऊपर है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे आता है। सो इसको आपने उस तरह से देखना है कि शॉर्ट टर्म की ये बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। और शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोग अभी भी क्वेश्चंस भी करते हैं, कमेंट्स के अंदर भी कहते हैं कि अगर हम आज लें और हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद क्या प्रॉफिट होगा। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इस रिस्की स्टेज के ऊपर आपको उस तरह से मुताद रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये होगी कि इस टाइम 29,000 समथिंग, 29,700-800 रुपये जो है वो पर ग्राम इसकी कीमत चल रही है। और ये 29,000 रुपया आप समझ लें कि आप हर महीने सेव करना शुरू कर दें। 1-1 ग्राम गोल्ड जो है वो 24 कैरेट का आप लेना शुरू करें और इवेंचुअली जो है वो आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद आपके पास ऐसा गोल्ड जो है वो मौजूद होगा। ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप खरीद सकें तब तक लें। आप 12 महीने इन्वेस्ट करें तो आपके पास 1 तोला जो है वो गोल्ड बन जाएगा। इसी तरह से आप 2 साल करें तो 2 तोला बन जाएगा, 3 साल करें तो 3 तोला बन जाएगा और इसी तरह से आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
तो जब आप इसको लेके रखेंगे, आपके पास फिजिकल गोल्ड मौजूद होगा, उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म फ़ायदा जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म ही इसको ज़हन में रखें, इसको शॉर्ट टर्म के हवाले से बिल्कुल ज़हन में ना रखें। दूसरा जो जिसमें ज़कात की बात है, तो डेफिनेटली जब आपके पास नकद रकम होगी निसाब के मुताबिक, या आपके पास गोल्ड होगा निसाब के मुताबिक, तो ज़कात उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। और जब आप उसके ऊपर वो ज़कात देते रहते हैं साथ साथ, तो उसमें आप यकीन करें कि किसी किस्म की कमी नहीं होती, बल्कि आपकी जो वेल्थ है वो सेफ भी रहती है और उसमें बरकत भी होती है। तो वो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी आप गोल्ड लेते हैं तो जेन में रखें जी आपको सालाना ज़कात भी देनी पड़ती है, फिर आपकी वो वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, आपको प्रॉफिट मार्जिन उसमें कम होगा। तो ये इंतहाई गलत आर्ग्यूमेंट है। और अगर एज अ मुस्लिम आप ये सोच रखते हैं कि आपको ज़कात देनी पड़ेगी और उसमें आपका माल कम होगा, तो आप ज़रूर कुरान मजीद की वो आयत पढ़ें जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़कात देने से आपके माल में कमी नहीं होती, उसमें बरकत होती है। और ये मफ़हूम है और अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। बहरहाल जो मकसद था वो ये था कि यही तरगीब जो है हमें दी गई है। और हमेशा जो है वो जो अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो ज़कात के वाले से भी बिल्कुल टेंशन ना लें आप कि ज़कात आपको देनी पड़ेगी, तो देंगे तो अच्छा ही होगा। ज़ाहिर है अगर आप माल ख़रीद सकते हैं, उसको रख सकते हैं, आप गोल्ड ख़रीद के रख सकते हैं, तो आप इसका मतलब ये है कि आपके पास इतनी गुंजाइश मौजूद है कि आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर वो बिल्कुल कान ना धरें। मज़ीद जो है ये तो एक सिंपल एक काइंड ऑफ अपॉलॉजी मैसेज था, जो मेरी तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन जो है या मेरी तरफ से एक छोटी सी गलती हुई। बहुत सारे लोग जो है वो इसको छोड़ते नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। लोग अगर इसको इतना ध्यान से सुनते हैं तो मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पे जिन्होंने पॉइंट आउट किया, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ इस वीडियो में और वो बेहतर हो जाएगा। इसमें वहीद अहमद साहब हैं, वहीद अहमद 7643 इनकी आईडी है और इन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, जो कि मैं बेहद मशहूर भी हूँ। और इसी तरह से आप अगर कोई गलती कहीं पे हो, ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ होती रहती हैं, आप पॉइंट आउट करते रहें। कोई भी क्वेश्चन, कमेंट, सजेशन आप फीडबैक देना चाहें तो आप दे सकते हैं, दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।